Hello, my lovely students. Welcome back to the class. So, in today's session, we will be covering all the questions of exercise 2.4 of your new book Ganita Manjari. So, let's start with the exercise and make sure that you subscribe the channel and like, share with your friends. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पहले क्वेश्चन में बोला गया है सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट्स ईच मंथ. ओके सो हर एक मंथ क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है कितने फीट से, 0.5 फीट से. फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स. सो देखो सिंपल सी बात है, अगर एक महीने में वो 0.5 फीट्स ग्रो कर रहा है सो 2 मंथ्स में कितना ग्रो करेगा, 0.5 का डबल यानी कि 1 फीट, फिर 1.5, फिर 2, 2.5 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ आफ्टर 7 मंथ्स, सो आफ्टर 7 months the height of the plant will be equal to 1.75 प्लस कितने मंथ्स के बाद बोले, 7 मंथ्स के बाद 7 मल्टीप्लाई 0.5, यही हो जाएगा. सो हो जाएगा 1.75 और ये हो जाएगा 3.5. तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.25 फीट्स. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट में बोला है इन्होंने अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ. इसका मतलब ये है कि आप एक टेबल बनाओ जहाँ पे एक टी का रो जनरेट करो, एक एच का रो जनरेट करो, और टी जो वेरी करेगा वो 0 मंथ से लेके 10 मंथ्स तक वेरी करेगा, और 0 मंथ से लेके 10 मंथ्स तक प्लांट्स की जो हाइट होगी, जो इंक्रीज इन हाइट आएगी, वो आपको शो करने विद द हेल्प ऑफ टेबल. सो टेबल पे आ जाते हैं. हमारे पास ये टेबल है जहाँ पे मैंने एक मंथ्स लिखा हुआ है, हाइट इन फीट्स लिखा हुआ है. मंथ्स को टी से डिनोट करना है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है तो टी लिख दिया, हाइट को एच से डिनोट करना है तो हमने एच लिख दिया, और यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक की नंबरिंग कर दी. अब इसमें हमें सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है और टेबल को फिल करते जाना है. देखो 0 मंथ्स में तो उसकी हाइट 1.75 थी, यानी इनिशियल हाइट तो 1.75 थी. 1 मंथ के बाद क्या हुआ होगा, 0.5 ऐड हुई होगी तो कितनी हो जाएगी, 2.25 फीट्स हो जाएगी. करेक्ट. फिर 0.5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2.75. अगेन ऐड करोगे तो 3.25, देन 3.75, देन 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25 एंड 6.75. तो ये हमारी हाइट्स निकल कर आ गई. ठीक है, यही था सेकेंड पार्ट. डन हो गया भाई. थर्ड पार्ट पे आ जाओ. सेकेंड पार्ट हमारा ये हो गया. अब आ जाते हैं पार्ट थर्ड पे. ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ. ठीक है, सो एक्सप्लेन कर देंगे. तो क्या बोला, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू फिक्स्ड हाइट हमारी है 1.75 और टी वेरी कर रहा है तो हो जाएगा प्लस में टी मल्टीप्लाई बाय 0.5. अब इसको हम स्टैंडर्डाइज तरीके से लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 0.5 टी प्लस में 1.75. दिस इज एच, और ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, सो टिल हियर इट इज़ डन. फिर उन्होंने बोला एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है. अगर आप लोगों को नहीं पता तो वहाँ भी जाके समझ सकते हो, बड़ा भी बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. लीनियर ग्रोथ का मतलब अगर फिक्स वैल्यू इंक्रीज की तरफ है, मतलब प्लस 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 हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल समझ लेना, साइन ऑफ प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हमारा लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, कुछ 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 को माइनस करते चले जा रहे होते, तो वो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता. तो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ तो है, क्या लिखेंगे, सिंस हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ by a fixed value, so it represents, क्या रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर ग्रोथ. ठीक है, लीनियर ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर हो गई यहाँ तक बात. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by 800 every year. हमने कोई मोबाइल फ़ोन लिया जो जिसकी वैल्यू थी, कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज़. ठीक है, मतलब आप खरीद के ला रहे हो मार्केट से और उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़. अब वो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है हर साल. कितने रुपए से, 800 रुपये से. तो फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड करो वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, कितनी वैल्यू होगी. सो हम लिखेंगे
आफ्टर 3 years the value of phone will be 10,000 माइनस कितने साल बाद, 3 साल बाद. हर साल कितना डिक्रीज कर रहा है, 800 रुपये. सो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2,400. सो दिस विल बी 7,600. ओके, रुपीज़ का साइन बना देते हैं. सो रुपीज़ 7,600 से वैल्यू जो है फ़ोन की 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7,600 रुपीज़. नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बोला गया है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ 40 वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डिप्रिशिएट विद द टाइम. सो यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है 8 सालों के लिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और हर एक साल के बाद क्या वैल्यू रह जाएगी मोबाइल की, वो हमें टेबल मेथड से शो करनी है. चलो टेबल पे चलते हैं. यहाँ मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया हुआ है टू अवॉइड योर टाइम वेस्ट. यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. सो यहाँ पे क्या किया हमने, 0 से लेके 8 एज मैंशन इन द क्वेश्चन हमने कॉलम बना लिया टाइम टी का और वैल्यू ऑफ फोन वी का. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी से रिप्रेजेंट करो वैल्यू और टी से रिप्रेजेंट करो टाइम. ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने कुछ नहीं कहा. अब देखो 0 मतलब इनिशियल, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोबाइल वाज 10,000, सो इट इज 10,000. नाउ इट इज डिक्रीजिंग बाय 800 एवरी ईयर. सो माइनस 800 किया 9,200 आया, फिर माइनस 800 किया तो 8,400, माइनस 800 किया 7,600 एंड सो ऑन करते करते 8 साल के बाद जो वैल्यू बचेगी हमारी वो बचेगी 3,600. ओके, क्लियर एवरीवन. लेट्स डू पार्ट नंबर 3. ओके, थर्ड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे. फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट अ लीनियर डीके. डीके क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू कम हो रही तो डीके है ये. ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. सो वैल्यू यानी v से रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस क्या माइनस हो रहा है 800 रुपीज़ बाय टाइम t. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 10,000 माइनस 800 t, दिस इज आवर लीनियर एक्सप्रेशन. Now we have to explain na ki why it is decaying. So we'll say since the value of phone decreases by a fixed amount, $800, therefore it represents linear decay. ठीक है, ये linear decay को represent कर रहा है. So everyone, okay, I hope you can see the table. You can pause the screen if you want to take a notes, if you want to complete something, you can do it. Okay everyone, so question number 3 इसी के साथ होता है, question number 2 इसी के साथ होता है complete. Let's move to the question number 3. Question number 3 says the initial population of a village is 750. Every year 50 peoples move from a nearby city to the village. मतलब क्या हो रहा है कि विलेज की जो पॉपुलेशन है, जो करेंट पॉपुलेशन है वो 750 है. हर साल क्या होता है 50 नए लोग पास वाले सिटी से विलेज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. तो यानी पॉपुलेशन इंक्रीज का साइन है. इतना क्लियर हुआ यहाँ से. फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ. फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years. सो वी विल राइट पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years विल बी, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे p से. 750 वॉज द इनिशियल पॉपुलेशन, फिर 6 years के बाद 6 × 50 हो जाएगा. सॉल्व करोगे 750 + 300 यानी 1050 पीपल. ओके, 6 साल के बाद जो इस विलेज की पॉपुलेशन होगी दैट विल बी 1050 पीपल. फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40 varying from 0 to 10 years and show that
how population P increases every year. So let's do it. So we have the table prepared here. So यहाँ पे हमें क्या करना है, से वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है. So 0 यानी कि इनिशियल वैल्यू जो थी, जो इनिशियल पॉपुलेशन था विलेज का, वो था 750. फिर हर साल 50 हमें प्लस करना है बस. ठीक है. 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन हो गई होगी 800, 2 ईयर्स के बाद 850, 3 ईयर्स के बाद 900, फिर 950, फिर 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250. So this is the population chart of 10 years. सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन थी, कर लिया. थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ. ठीक है. सो थर्ड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी शिफ्ट ओवर हियर. ठीक है. सो थर्ड पार्ट एवरीवन, क्या बोला है इन्होंने, एक्सप्रेशन जनरेट करने को बोला है. तो हम लिखेंगे सिंपली P विल बी इक्वल टू 750 प्लस T टाइम T इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर्स एंड 50 से वो हर साल इंक्रीज कर रहा है. इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 50T प्लस 750 इज द एक्सप्रेशन विच the question was asking. Now explain why it represents a linear growth. So simply we will write since the population of village increases every year by a fixed number of people. So it represents linear growth. ठीक है. तो क्या करेगा वो, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा. ओके एवरीवन. सो नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 says a telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rupees 50 each day after the recharge. तो क्वेश्चन में सिंपल बोला हुआ है कि टेलीकॉम कंपनी 600 रुपीज़ चार्ज करती है किसी सर्टेन रिचार्ज स्कीम के, और स्कीम का रूल ये है कि हर दिन 15 रुपये से जो वैल्यू है रिचार्ज की वो कम होती जाएगी. मतलब 600 बैलेंस था तो 15 माइनस करके वो 585 रह जाएगा एक दिन बाद, फिर 15 माइनस करोगे तो 570 रह जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, बात क्लियर हुई. तो फर्स्ट में बोला है व्हाट राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस Bx after using the scheme for x days. So we'll say let the remaining balance be Bx. जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना है, Bx है. एंड नंबर ऑफ डेज used Bx. ठीक है. Therefore Bx जो होगा वो हो जाएगा 600 माइनस x मल्टीप्लाई 15. ठीक है. x नंबर ऑफ डे को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक दिन के बाद 15 माइनस करेंगे, 2 दिन बाद 2 इंटू 15 माइनस करेंगे, 3 दिन बाद 3 इंटू 15 माइनस करेंगे. तो ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 600 माइनस 15x या माइनस 15x प्लस 600 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन. नाउ दे आर आस्किंग why it represents a linear decay. So simply you will write since the balance of recharge decreases every day by a fixed value, therefore it represents linear decay. Okay,
ये जो है वो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो बैलेंस कितने दिनों में रन आउट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। सो बैलेंस रन आउट का मतलब है कि जो बैलेंस है वो हमारा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो अगर बैलेंस को मुझे रन आउट करना है तो मुझे बी एक्स क्या पुट करना पड़ेगा, ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। और बी एक्स क्या था वो हमें ऑलरेडी पता है, बी एक्स वॉज 600 माइनस 15x। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 15x हो जाएगा। यहाँ से जो 15x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के। और जो x है वो 600 अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डेज़, यानी जो बैलेंस रन आउट हो जाएगा वो कितने दिनों बाद हो जाएगा, 40 डेज़ के बाद। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे 1 to 10 बोला गया, 0 to 10 नहीं बोला गया। जब 0 to 10 बोला जाएगा या 0 to कुछ वैल्यू बोली जाएगी तो 0 वाले टर्म में हम इनिशियल वैल्यू को एज इट इज़ पुट करते हैं। बट अगर 1 बोला गया है तो हम 600 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 600 माइनस 15 यानी कि 585। फिर 15 माइनस करोगे तो 570, 15 माइनस करोगे 555, फिर 15 माइनस करोगे 540, 15 माइनस करो 525, 15 माइनस करो 510, 15 माइनस करो 495, फिर 15 माइनस करो 480, फिर से 15 माइनस करो, ये हो जाएगा 465, 50 माइनस करो 450। ओके, सो ये हमारे टेबल कंप्लीट होती है फॉर द 10 डेज। ओके एवरीवन, सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इसी के संग हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद another exercise. Till then, take care of your health, keep practicing, keep learning. So bye bye everyone. Don't forget to subscribe the channel.